दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से परमाणु संरचना अध्याय के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 13 करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। पहला संगठन है X, दूसरा है Y। प्रोटॉनों की संख्या X में 6 है और Y में 6 है। न्यूट्रॉनों की संख्या X में 6 है, Y में 8 है। तो द्रव्यमान संख्या हमको ज्ञात करना है, परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। एक X का और Y का। अगला हमको ज्ञात करना है X और Y में क्या संबंध है, X और Y में क्या संबंध है। तो प्रश्न को हमने पढ़ा, उसके बाद प्रश्न को अब समझेंगे। दो परमाणु स्पीशीज, स्पीशीज मतलब जातियां भी कह सकते, जाति यानी अलग अलग जाति के परमाणु हैं। अलग अलग जाति का मतलब है कि X अलग परमाणु है और Y क्या है, अलग परमाणु है। ये दो X परमाणु की जातियां हैं। पहले परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 6 है और X में 6 है, Y में 6 है, और X में न्यूट्रॉन 6 है, Y में 8 है। और द्रव्यमान संख्या हमको ज्ञात करना है, यानी X का द्रव्यमान संख्या अलग ज्ञात करना है, Y का द्रव्यमान संख्या अलग ज्ञात करना है। और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, यानी दोनों स्पीशीज, दोनों जातियों के बीच में X और Y में क्या संबंध है। संबंध का मतलब यहाँ परिभाषा से है, यानी क्या परिभाषा निकलती है, परिभाषा यहाँ से क्या परिभाषा निकलती है। तो प्रश्न को हमने समझा, अब हम कैसे हल करेंगे। तो X तत्व का परमाणु संरचना हम बनाएंगे। X तत्व का हम परमाणु संरचना बनाएंगे। एक तत्व हमारा X है और दूसरा क्या है, Y है। ये दो हमारे तत्व हैं। X का परमाणु संरचना ये हो गया, मान लो ये Y का हो गया। अब क्या होता है, किसी परमाणु के अंदर क्या नाभिक में, यानी नाभिक का यहाँ अर्थ दिया गया है केंद्रकों। नाभिक को हम केंद्रक भी कह सकते हैं, ये केंद्रक है, केंद्रकों का संगठन। एक और किसका संगठन दिया गया, प्रश्न कह रहा केंद्रक का संगठन है। तो प्रोटॉन यहाँ भी होते हैं, X में भी Y में भी प्रोटॉन, X में भी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन यहाँ भी होते हैं, न्यूट्रॉन इसमें भी होते हैं। तो X में कितने प्रोटॉन हैं, X में प्रोटॉन बराबर हमारा 6 है और न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 है। यहाँ न्यूट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6। Y में प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 8, ये प्रश्न में दिया गया है। अब परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, पहला क्वेश्चन हमको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है और दूसरा ज्ञात करना संबंध, दूसरा हमको संबंध बताना है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा से या सूत्र से परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन इसमें कितना है, 6 6 12, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 12U। इसका क्या हो गया, 12U। ऐसे हम इसको सीधा जोड़ सकते हैं, 6 6 12U। इस तरह से इसका भी परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 8 6 14, 14U। तो परमाणु की द्रव्यमान की परिभाषा है, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये इसका क्या हो गया, 8 6 14U, यानी X का परमाणु द्रव्यमान 12U आ गया और Y का परमाणु द्रव्यमान 14U आ गया। ये एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये बी आंसर हम इसको कह सकते हैं, ये आंसर ये, बी आंसर ये। तो इस तरह से हो गया हमारा पहला उत्तर। अब दूसरा है, अब दूसरा का संबंध का मतलब परिभाषा यहाँ निकलेगी। कौन सी परिभाषा निकलेगी, यानी इसमें प्रोटॉन 6 हैं, इसमें भी प्रोटॉन 6 हैं, यानी ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, क्या कहलाता है, समस्थानिक। संबंध क्या है, समस्थानिक, समस्थानिक का संबंध है। यानी X और Y क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, समस्थानिक है। समस्थानिक क्यों है, क्योंकि इनमें प्रोटॉनों की संख्या यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और जिसका परमाणु भार क्या होता है, इसका 14 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है और इसका 14 है। यानी ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। तो दूसरा उत्तर हो गया, समस्थानिक का संबंध है।